चलें वो बाद में कराते हैं। वो तो करवा दे सर पैरेलल। अच्छा, मैं वो क्योंकि ये बाद में कॉन्सेप्ट, करवाइएगा सर। अच्छा वैसे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ छोटा सा। देखिए, हमने ना एक, अब मैंने जो बात की थी, हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का वर्ड सुनने में आया था पिछले दिनों, लास्ट क्लास में भी हमने सुना। ठीक है। और फिर हमने जब ये क्विज वाला काम किया तो उसमें भी एसिंक फंक्शन हमने यूज किया। एक्चुअली है क्या ये? सिंक्रोनस में पता क्या होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका सीरीज में है। यानी जब तक आपका एक काम कंप्लीट नहीं होता आप दूसरा काम नहीं कर सकते। अभी ना हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बॉइल्ड एग की, सॉरी ब्रेकफास्ट की। हमने ब्रेकफास्ट बनाना है, उसमें हमने सॉरी हमने बॉइल्ड एग बनाना है, हमने उसमें टी बनानी है, चाय बनानी है और फ्रेश जूस बनाना है। उसके बाद हमने उस ब्रेकफास्ट को सर्व करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं बॉयल एग। बॉयल एग रख दिया स्टोव पे, एग बॉयल होना शुरू हो गया। जब एग बॉयल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाय का बर्तन रखेंगे और चाय बनाना शुरू कर देंगे। चाय जब बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, हम जूस बनाएंगे। और जूस जब बना लेंगे तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट को सर्व करेंगे। और जब हम सर्व करेंगे तो लंच का टाइम तो हो ही जाएगा। ऐसा है गाइस? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब बॉयल एग बन जाएगा तब हम चाय बनाना शुरू करेंगे। ये चीज क्या कहलाती है? सिंक्रोनस ऑपरेशन। यानी जब तक बॉयल एग हमारा बन नहीं जीरो जाता सिंक्रोनस। हम चाय नहीं बना सकते। और जब तक चाय नहीं बन जाती हम जूस नहीं बना सकते। और जब जूस बन जाएगा तो फिर हम, हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया, हम तब सर्व कर सकेंगे। ऐसे ही है ना? और इसमें देखें टाइम कितना लग जाता है। अब जावास्क्रिप्ट का इशू ये है कि जो सिंक्रोनस उसके ऑपरेशंस है ना, वो इसी तरह से काम करते हैं। हमने कॉमन जीएस में भी एक चीज पढ़ी थी कि उसके जो मॉड्यूल्स की लोडिंग है वो सिंक्रोनस है। यानी जब तक एक मॉड्यूल कंप्लीटली लोड नहीं हो जाता, सेकंड मॉड्यूल लोड नहीं होना शुरू होता। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एग्जिक कोड की एग्जीक्यूशन ब्लॉक हो जाती है। कोड एग्जीक्यूशन लाइन ब्लॉक। सर, लाइन बाय लाइन होती है सर। जी जी, लाइन बाय लाइन होती है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जो ए, ओके श्योर फारूक, मैं इंशाल्लाह आपका करवाऊंगा, आज आज ही रिजॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, सिंक्रोनस हो गया, इसको हम सिंक्रोनस कहते हैं। यानी एक दूसरे से एक्टिविटी सिंक है, जब तक एक कंप्लीट नहीं होती दूसरी नहीं तुम स्टार्ट आज ही होती। बंदा कह रहा सी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है। अब हम इसी ब्रेकफास्ट की एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने बॉयल एग जो है स्टोव के ऊपर रख दिया, बर्तन रख दिया। और दूसरा स्टोव हमारे पास फ्री था, हमने क्या किया, उसके ऊपर पानी बॉयल होने रख दिया चाय बनाने के लिए। फिर हमने क्या किया, जूस बनाना शुरू कर दिया। जब तक बॉयल एग बॉयल होता है, चाय का पानी बॉयल होता है, जूस बना लेते हैं। ठीक है। अब एक चीज आती है सर्व। अब देखो, पैरेलल, ये इसको कहते हैं एसिंक्रोनस, ये काम हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब हम एसिंक्रोनस काम कर रहे हैं, ऑपरेशन सारे चला रहे हैं ए सिंक फंक्शन के थ्रू, तो अब जो सर्व वाला काम है, एक्चुअल में देखो प्रिंसिपली तो वो जब तक हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होगा हम तब तक सर्व नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही है ना? और ये इशू हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, नोड बैनर में आ रहा था कि नोड बैनर हमारा जब प्रिंट होता था उससे पहले हमारा इंक्वायरर स्टार्ट हो जाता था। उसके क्वेश्चन, अच्छा मैं ये देखें दोबारा से बताता हूँ। पिछला आपको समझ आ गया, सिंक्रोनस हो गया, जिसमें एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी, जब तक बॉयल एग कंप्लीट नहीं होगा, बनेगा नहीं, तो आप चाय नहीं बनाएंगे। चाय बनाएंगे तो फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी तो जूस बनाएंगे, और जब तीनों चीजें बन जाएंगी फिर सर्व करेंगे। ठीक है। अब ए सिंक्रोनस फंक्शन कैसे है, आपने क्या किया, पानी बॉयल करने के लिए रख दिया, उसमें एग डाल दिया, एग बॉयल हो जाए। उसके बाद दूसरा
अभी एग बॉईल नहीं हुआ आपका, रखा है आपने। अब आपने आपने दूसरा जो स्टोव था उसके ऊपर आपने क्या किया, चाय का पानी रख दिया, वो भी बॉईल होना शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यस, दे परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम, सिंक्रोनस। उसके बाद आपने क्या किया, आपने जूस बनाना शुरू कर दिया। अब ये कंप्लीट नहीं हुए, आपने ये पैरेलल में स्टार्ट कर दिए काम। ठीक है। और एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं ना आप किचन में, आप जब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं ऐसे ही करते हैं ना। ओके। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, सर्व वाला। सर्व जो है, हम जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम डिनर, सॉरी, ब्रेकफास्ट अपना सर्व नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, हम बॉयल एग बनाते हैं, मेक टी साथ ही रख देते हैं, पैरेलल में ये तीन काम शुरू करते हैं। और हम साथ, आपको याद होगा, अवेट फंक्शन लगाते थे। एसिंक फंक्शन में अवेट का एक आप लगाते थे, अवेट इंक्वायरर प्रॉम्प्ट, इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डॉट इंक्वायरी, क्या था यार, वो लगाते थे। वो क्या काम करता था, वो यही काम करता था कि डिले प्रोवाइड करता था कि जब तक आपके ये तीन फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते, जितने तीन ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आप सर्व नहीं कर सकते। सॉरी। ठीक हो गया। तो ये वाला काम जो है ना, ये अवेट का पर्पज है। मुझे एक्चुअली किसी ने ना कल पूछा था कि एसिंक्रोनस फंक्शन का थोड़ा बताइएगा और अवेट क्यों यूज करते हैं ये बताइएगा। तो ये अब मैंने उनके लिए ये बनाई थी, तो मैंने कहा आपके भी काम आ जाएगी। ये गाइस यहाँ पे क्लियर है, सर्व पे अवेट नहीं लगाएंगे ना, नहीं, सर्व पे अवेट नहीं लगेगा, अवेट लगेगा हमारी ये इन तीन ऑपरेशंस के ऊपर, कि ये तीन, इसके साथ अवेट लगेगा, इसके साथ अवेट लगेगा, इसके साथ, यहां पे अवेट लगेगा इन तीनों के साथ। और जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब सर्व हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें, अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, किसी और को क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। नहीं है। ओके। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर और हम फंक्शंस स्टार्ट करते सर हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। आसान हो। सर इसमें कॉमन जेएस में जब हम लिखते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसमें हम एसिंक नहीं लिखते सर। कॉमन कॉमन जीएस जेएस में में जब हम फंक्शन लिखते नहीं, फंक्शन। देखो, देखो, कॉमन वीएस में भी आप एसिंक फंक्शन बना सकते हो। जी जी, मतलब स्पेसिफिक करके बना सकते हैं। जी जी, जो आप जिस तो फंक्शन के साथ एसिंक नहीं लिखते ना, वो जी जी एसिंक फंक्शन होता ही नहीं है। जी जी सर, मेरा सवाल है इस तरह का और है, मुझे पता है। वो क्या कहते हैं, जब हम ईएस जो मॉड्यूल होता है, तो सर वो तो स्पेसिफिक मतलब कि उसकी एक टाइप की वो प्रोवाइड भी करता है कि एसिंक्रोनस फंक्शन ही है उसका, मतलब कि एक उसमें वो उसकी क्या कहते हैं, मतलब उसकी एक पॉइंट है कि वो करता है एसिंक्रोनस फंक्शन, फिर अच्छा, स्पेसिफिक हम क्यों करते हैं? ये कंफ्यूज हो गए आप। और ये पता क्या है एक्चुअल में, मैं जी अपना वीएस कोड भी शेयर कर दूं। वो जो आप उसको ईएस मॉड्यूल को समझ गए हैं ना, वो जी जी एक्चुअल में आपका मॉड्यूल्स एसिंक्रोनस है। कोड सही है जी। एसिंक्रोनस नहीं है, मॉड्यूल एसिंक्रोनस है। ठीक है और ठीक है कॉमन जीएस में वो मॉड्यूल्स एसिंक्रोनस नहीं है। लेकिन जो ठीक है सर। एसिंक्रोनस है वो फंक्शन, वो आप कॉमन जीएस में भी यूज कर सकते हो और आप ईएस मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। जी जी सर, ठीक है। वीएस कोड में का नजर आ गया। अभी हम वीएस कोड के थ्रू सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिंक्रोनस ऑपरेशन की। सिंक्रोनस फंक्शन हम बनाएंगे बॉयल एग के नाम से, मेक टी, और ये वाला हम जो पार्ट है ना, इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। चलें वीएस कोड पे चलते हैं। कि तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं मेक टी का। फंक्शन मेक टी, यहाँ पे हम जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं योर टी इज़ रेडी। उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम बनाते हैं एक और फंक्शन बॉयल एग का। कंसोल डॉट लॉग बॉयल एग इज रेडी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, मेक जूस का फंक्शन था। मेक जूस, ये सारे फंक्शन हम टेस्ट करेंगे। जूस इज़ रेडी, ठीक है। इसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा था सर्व का। सर्व का फंक्शन था। इसमें भी हम ऐड कर लेंगे सर्व द ब्रेकफास्ट, ठीक है। और लास्ट में हम मेन अपना एक फंक्शन बनाते हैं मेक ब्रेकफास्ट के नाम से, जिसमें ब्रेकफास्ट बनाएंगे भी हम और सर्व भी करेंगे, ठीक है। ये जब कंप्लीट होगा, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड सर्व्ड, ठीक हो गया। अब हम अपने इस फंक्शन को, मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट आएगा। पहला हमारा था मेक टी, इनको भी मैंने कॉल करना था, मैं भूल गया। सेकंड हमारा फंक्शन था बॉयल एग। उसके बाद है फ्रेश जूस, मेक जूस था आई थिंक, मेक जूस, ओके मेक जूस। और इसको हमने कर लिया। लास्ट वाला था सर्व का, सर्व यही है सर्व, ओके। अब हम अपना चेक करते हैं आउटपुट। ओके, मैं आपको बता रहा था, ये देखें, ये तमाम हमारे जितने भी सिंक्रोनस फंक्शन हैं ये सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो गए हैं। योर टी इज़ रेडी, ठीक है। और इसको मैं वाई कर लेता हूँ। योर टी इज़ रेडी, एग इज़ रेडी, ये भी वाई कर लेता हूँ। क्यों वाई हमारे कहाँ गए। और जूस इज़ रेडी, उसके बाद सर्व द ब्रेकफास्ट, और लास्ट में हमारा ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड सर्व। देखें ये बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका ओके इसको छोड़ें, ये पता नहीं प्रॉपर देता है कि नहीं रिजल्ट। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हम ये वाला काम करेंगे, इन्हीं तमाम फंक्शंस को हम परफॉर्म करेंगे सिंक्रोनसली, ये बॉयल एग, इन तमाम फंक्शंस को, ठीक है, विदाउट यूजिंग अवेट। उसमें देखें क्या होता है। इस केस में क्या होता है, वी एस कोड पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले तो इनको एसिंक फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद हमें इसमें प्रॉमिस ऐड करना पड़ेगा, टाइम आउट हमें देना पड़ेगा, अवेट न्यू प्रॉमिस, ठीक है। क्योंकि इनको आपको पता है कि टाइम लगता है ना। अब इसका एक्चुअल हमने जो रिज़ल्ट लेना है वो इसी तरह से हमें पता चलेगा। अब देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सेट टाइम आउट का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, इसमें रिजॉल्व आएगा और टी कितनी देर में आपकी रेडी होती है, लेट्स से 5 मिनट्स में रेडी होती है। मिनट्स को सेकंड के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, 5000 हमने कर लिया। 5000 मिली सेकेंड मीन्स 5 सेकेंड, और यहाँ पे टी इज़ रेडी बाहर आ जाएगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम बाकी अपने, और देखते हैं क्या।
ओके, ये हमने ये कॉपी करना था, कंट्रोल सी और कंट्रोल ई। अब अवेट न्यू प्रॉमिस, इसमें क्यों अवेट, अवेट एक्सप्रेशन विद इन एसिंग फंक्शन। ठीक है, एसिंग फंक्शन हमने बनाना है भाई। बॉयल एग लेट से 3 सेकेंड्स में रेडी हो जाता है, ठीक है। या हम बॉयल एग को कर लेते हैं, एग को 6 सेकेंड्स में। थोड़ा हार्ड बॉईल करना है ना। ओके, उसके बाद हम जूस हमारा जल्दी रेडी हो जाता है। जूस को हम क्या करेंगे, जूस हम बाद में बनाना शुरू हो गए, ठीक है। एसिंक करेंगे इसको भी। ओके, एसिंक हो गया ये। और हम यहाँ पे जूस हमारा कितनी देर में रेडी हो जाता है, 3 मिनट्स में। लेट से 3 मिनट्स में रेडी हो गया। और सर्व तो हम फ़ौरन से जब रेडी हो जाएगा तो सर्व कर देते हैं। इसको भी एसिंक बनाते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब मैं आपको पहले से एक बात बता देता हूँ, कॉल हुआ है फंक्शन। ओके, देखें आउटपुट आएगा इसका ऊपर नीचे, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन हमने बना दिया है तो इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं रहेगा। कि सर्व द ब्रेकफास्ट पहले आ गया, हालांकि इसको आना नहीं चाहिए था, इसमें टाइम नहीं लगता। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड सर्व, ये हमारा देखें ये एग्जीक्यूट हो गया सर्व द ब्रेकफास्ट के बाद। उसके बाद जूस इज़ रेडी, जूस में टाइम कम लगता है, वो कम हमने डिले दिया था। जूस इज़ रेडी 3 सेकंड में हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, 5 सेकंड वाला हमारा मेक टी, योर टी इज़ रेडी एंड बॉयल एग इज़ रेडी। अब देखें इनकी ये तो हमें समझ आती है, ठीक है। रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, जो चीज़ जल्दी जैसे जूस जल्दी बन सकता है, हमने अगर बाद में भी स्टार्ट किया है वो 3 मिनट्स में हमारा जूस बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इस जगह पे प्रॉब्लम आता है कि जब तक हमारे ये चीज़ें रेडी नहीं होती तो हम ये वाला काम तो नहीं कर सकते, हम ब्रेकफास्ट सर्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अवेट का जो कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है। अवेट क्या करता है, मैं आपको, अगर हम इधर आ जाते हैं दोबारा, देखें अभी हमें क्या चाहिए, क्विकली इसको आगे करता हूँ। हमें चाहिए बॉयल एग, मेक टी और मेक जूस। ये जो फंक्शंस हैं ये पैरेलल में परफॉर्म, यानी ये काम, ये एक्टिविटी हम पैरेलल में कर सकते हैं। बट स्टिल सर्व का जो हमारा फंक्शन है, सर्व की जो टास्क है, वो जब तक वो इन पे डिपेंडेंट है, इन तीनों पे डिपेंडेंट है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती हम सर्व नहीं कर सकते। यानी ब्रेकफास्ट आपका जब तक ये तीनों आपकी डिशेस या आपकी ये चीज़ें रेडी नहीं होती तब तक सर्व तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पे अवेट का कीवर्ड लगा देते हैं ताकि वो वेट करें, इनका सर्व करने से पहले इनके तैयार होने का वेट करें। अवेट क्या करता है, हम उसको कहते हैं, हम अपने प्रोग्राम को बोलते हैं भाई अवेट करें बॉयल एग का, मेक टी का, मेक जूस का, तब हम इसको सर्व करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम कोड को मॉडिफाई करते हैं इस हिसाब से, मेक टी के साथ अवेट लगाएंगे हम, ठीक है। और इसको भी एसिंक फंक्शन बनाएंगे। ओके, उसके बाद बॉयल एग के साथ अवेट लगाएंगे और मेक जूस के साथ अवेट लगाएंगे। मैं सर्व के साथ अवेट नहीं लगाता, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा फंक्शन परफॉर्म होता है। सर्व के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्व के बाद कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई परफॉर्म होगा होता टास्क तो हम सर्व के साथ भी अवेट लगाते। अब इसको देखें आप, अब किस ऑर्डर में होगा। देखें ये वेट कर रहा है किसका, टी का वेट किया इसने, उसके बाद इसने वेट किया बॉयल एग का, बॉयल एग रेडी हो गया, जूस रेडी हो गया, और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट जो है
सर्व द ब्रेकफास्ट का फंक्शन आ गया, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड सर्व। देखें अब सीक्वेंस जो है हमारा, जो हमें सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस हमें मिल रहा है। अच्छा, अब इसका यूजेज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक कोड लिखा है। ठीक है, मैं आपको कोड पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ और उसका आउटपुट भी दिखाता हूँ। देखें एक्चुअल में वेबसाइट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए होती है यूज़र को। यूज़र के लिए बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे कोई ऐसे हैं, कोई टास्क ऐसी हैं जो पैरेलल में हो सकती हैं और मैं उनके ऊपर सीक्वेंशियल सिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो क्या होगा, अगर कोई टास्क हमारा टाइम लेती है, अब कोई भी टास्क हमारा टाइम लेती है, लेट्स से ये क्लिक मी वाली टास्क हमारा टाइम लेती है, तो क्या होता है सिंक्रोनस ऑपरेशंस में ये बाकी हम कोई भी टास्क नहीं कर सकते। मैं आपको ये कोड के थ्रू करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बना के हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जब ये मेरी ये वाली टास्क अभी मैं परफॉर्म क्लिक मी मैंने किया, बट स्टिल मैं दूसरी टास्क भी कर सकता हूँ। कोड पे आते हैं, कोड के थ्रू आपको समझ आएगी। अच्छा, पहले तो इसको मैं पहले हम करते हैं अपना सिंक्रोनस ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने डिले का एक फंक्शन बनाया है। ठीक हो गया, इसमें मैंने डिले डाल दिया है, कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेकंड का मैंने डिले डाला है। 10 सेकंड जब ये स्टार्ट होगा फंक्शन तो स्टार्टेड का मैसेज आएगा और 10 सेकंड बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीटेड का मैसेज आएगा। हम इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, कॉल बैक फंक्शन है, इसका नाम डिले। ठीक है, अब आप देखेंगे जिन 10 सेकंड्स में ये वाला फंक्शन सिंपल फंक्शन परफॉर्म होगा था, उस टाइम में क्या हम दूसरी टास्क कर सकते हैं? मैं अपने इसको मैं रिफ्रेश, ओके, अब हम कोड को परफॉर्म करते हैं अपने डिले। ओके, यहाँ पे आ गया। देखें अभी मैंने 10 सेकंड का डिले डाला है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है और उसमें मैं देखता हूँ काम होता है या नहीं। मैंने क्लिक मी किया, स्टार्टेड हो गया। अब ये देखें यूज़र नेम पासवर्ड मैं इन पे कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपने डिले फंक्शन कंप्लीटेड मेरा यहाँ पे कर्सर शो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखें मैं इसके ऊपर अपना नेम और पासवर्ड जो भी है वो एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आपको मैं एसिंक फंक्शन के थ्रू ये करके दिखाता हूँ। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने उसमें 10 सेकंड का देखें डिले डाला है थ्रू सेट टाइम आउट, और उसमें जब स्टार्ट होगा तो 10 सेकंड स्टार्ट होगा तो आपके पास एसिंक फंक्शन स्टार्टेड आएगा और 10 सेकंड बाद जब ये कंप्लीट होगा तो एसिंक फंक्शन कंप्लीटेड आएगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कोड, ये एसिंक फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने और मुझे कोई एरर दे रहा है, आई थिंक क्या एरर है, मैंने यहाँ पे क्या एरर, ओके, मुझे अपना इसका यहाँ पे कॉल बैक अपना एसिंक को करना पड़ेगा, एसिंक डिले, यहाँ मैंने कॉल बैक कर लिया। और अब हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब देखें मैंने क्लिक मी किया और आउटपुट आप यहाँ पे आउटपुट पे देखिएगा, यहाँ पे आउटपुट ये मैंने क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। देखिए 10 सेकंड तक ये कंप्लीट होगा, बट मैं अपना काम इसमें दूसरी कोई टास्क है, दूसरा कोई मॉड्यूल है वो यूज़ कर सकता हूँ। चला गया, दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्लिक मी मैंने किया, ए फंक्शन स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ,
ये जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे ऑप्शन है कि मैं दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। तो ये गाइस डिफरेंस था, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। तो अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो लाजमी नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा।